Very good morning. I'm Company Secretary and Chartered Accountant Pawan Kahukar, and today we're gonna study current affairs में, ठीक है, पहले ही चैप्टर के अंदर we're gonna study the business personalities and leaders. We have to study the various business personalities and leaders जिन्होंने इंडिया को और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया को प्राउड फील करवाया और पूरे वर्ल्ड में भी उनका नाम है. ऑल्सो सिर्फ हम इंडियन पर्सनालिटीज की बात नहीं करेंगे. The people who have changed the world in some or the other way, the people who have really contributed, not just earn money, but the people who have really contributed, इनके बारे में पढ़ेंगे. So guys, let's start with this chapter. The very first business personality आप तो जानती होंगे. Do you know him by any chance? ठीक है, मुकेश अंबानी. ठीक है. So let's check it out about Mukesh Ambani, and if you can let me know which company he owns. Reliance, of course. Good knowledge you've got. Okay, so guys, let's start with Mukesh bhai. Current affairs के अंदर business personalities and leaders, page number 23 of ICSI module. Here we go. Mr. Mukesh Dhirubhai Ambani is the chairman and managing director of Reliance Industries Limited. He is a chemical engineer from the Institute of Chemical Technology, Mumbai. Erstwhile the University Department of Chemical Technology, University of Mumbai. Erstwhile ने पहले उस यूनिवर्सिटी को ये नाम दिया गया था. He pursued an MBA from Stanford University in United States. He has been on the board of Reliance since 1977. So काफ़ी समय से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है. रिलायंस के जब धीरू भाई भी थे, एंड फिर पढ़े लिखे हैं ये लोग, ठीक है. दीज आर नॉट जस्ट बिजनेसमैन. आप भी ये चीज़ ध्यान में रखो. काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस में आना है तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है. गाइज, ही इज अ केमिकल इंजीनियर, इज एन इंजीनियर इन फर्स्ट प्लेस. ऑल्सो यूएस में देर आर मेनी फेमस यूनिवर्सिटीज, लेकिन स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड आर स्टैंड अपार्ट. ठीक है, ये वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है. वहाँ से इन्होंने एमबीए किया है, एंड देन ही स्टार्टेड एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस. इनका टेक्सटाइल का फैक्ट्री था, टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था गुजरात में. इसलिए मुकेश भाई ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. सो उन्होंने पढ़ाई भी वैसी की है जो उनके बिजनेस में हेल्प करे. उन्होंने पढ़ाई भी वैसी की है जो उनके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करे. तो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम हिम. आप हमेशा, हम लोग एज अ स्टूडेंट हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, अरे बिजनेसमैन बनना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है. नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आइडिया. So if you are a learned businessman, then you can really make a mark for yourself. Chalo. Mr. Mukesh Ambani is a member of foundation board of the World Economic Forum. World Economic Forum के member है ये. If you remember गीता गोपीनाथन, तुमको याद है ऐसा कुछ नाम, गीता गोपीनाथन? Yes, she is an economist जिन्होंने इंडिया के सारे फैक्ट्स और फिगर्स रखे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, उसके मेंबर है इंडिया के मुकेश अंबानी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ही इज एन इलेक्टेड फॉरेन मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग. ही इज अ मेंबर ऑफ ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका. अभी देखो, these are Indians, and these are not only Indians who are doing well for India, but उनकी, ठीक है, उनकी जो एक्सपर्टीज है बिजनेस की, उनकी जो एक्सपर्टीज है पैसों को लेके, फंड मैनेजमेंट को लेके, बैंक ऑफ अमेरिका की मिनिस्ट्री काउंसिल को भी वो एडवाइस करते हैं. सो गाइज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ही इज अर्निंग मनी. It's not about he's contributing to India's GDP. It's not about he's paying a lot of taxes to India. It's also about he is an important and he is a knowledgeable person who can contribute to the world economy as well. अब सोचो, बैंक ऑफ अमेरिका को एडवाइस कर रहा है कोई, तो इसका मतलब he has to have a lot of value apart from just earning money. चलो. He is a member of Global Advisory Council of Bank of America. Among others, he is also a member of International Advisory Council of Brookings Institution. So guys, yes, हम लोगों ने, ठीक है, अंबानी इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया. इसके अलावा ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं अंबानी के बारे में. I would really like to appreciate ICSI
for bringing these things into our curriculum. So guys, this is our personality number 1 that we have to study. MCQ के लिए एक अच्छा पॉइंट बन सकता है. All right, next. Do you know him by any chance? क्या आप इन्हें जानते हैं थोड़ा थोड़ा? यस, ठीक है, अजीम प्रेम जी. इन्होंने लगभग 130 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है अभी कोविड की सिचुएशन में, डोनेट किया 130 मिलियन. ठीक है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन इंडिया. ऑल्सो आईटी सेक्टर में ये बहुत बड़ा नाम है. विप्रो किस चीज की कंपनी होगी? कोई 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 चांस है? कोई कुछ पता है? विप्रो, विप्रो, सॉरी, मेडिसिन? नो नो नो, IT services. Wipro is a software giant today. ठीक है, Wipro is a software giant today. लेकिन इन्होंने बिजनेस कहां से स्टार्ट किया था? Which was this first product as a business? Any idea? Wipro का सबसे पहला प्रोडक्ट था, ये लोग ऑयल बनाते थे, ऑयल. ठीक है, एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में ये लोग ऑयल बनाते थे और आज एक आईटी सेक्टर में जायंट है और इंडिया के सबसे बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, काफी सारा पैसा डोनेट करते हैं. चलो, लेट्स स्टडी अबाउट अजीम प्रेम जी. अजीम प्रेम जी इज एन इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योर who served as a chairman of Wipro Limited, guiding the company through 4 decades of diversification and growth. Diversification. अरे तुम सोचो ना, कहाँ तेल बनाने वाली कंपनी, कहाँ सॉफ्टवेयर जायंट है आज इंडिया में टॉप 5 में आती है विप्रो. कहाँ एक देखो ना, तेल बनाने वाली कंपनी. इसलिए आज भी देखो सनफ्लावर है उनके लोगों में. सनफ्लावर सीड से ही ऑयल बनाते थे, इनका पहला यही बिजनेस था. ठीक है, what I'm trying to tell you, this is a perfect example of diversification. This is a perfect example of diversification, जहां पे आप मल्टीपल बिजनेस में एंट्री ले रहे हो. Guiding the company through 4 decades of diversification and growth to emerge as a world leader in software industry. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन यानी मल्टीपल जगह पे अपने 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 बिजनेस को फैला देना. चलो मैं अपनी चीज बता देता हूं. जब मैं सीए में आया था, तो जब सीए में थोड़ा थोड़ा एंटर करने लगे तो धीरे धीरे समझने लग गया कि ये कोर्स डिफिकल्ट है. तो धीरे धीरे ऐसा समझने लग गया कि ये कोर्स डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है. तो उसके लिए सीए के साथ मैंने सीएस में इसलिए एडमिशन लिया था कि अगर गलती से सीए नहीं बने. ठीक है, देखो जब मैंने एंट्री ली थी ना, तब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था. जब मैंने एंट्री ली थी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं सीए तो बनी जाऊंगा. लेकिन जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ी तो समझने लगा नो 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 नो, इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे. तो फिर मैंने सीएस भी किया ताकि अगर सीए ना बने तो एक बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. कोई ये बिजनेस काम ना करे तो वो बिजनेस तो काम करेगा ही करेगा. दिस इज डाइवर्सिफिकेशन. By the end of, guiding the company through 4 decades of diversification and growth to emerge as a world leader in software industry. By the early 21st century, Premji had become one of the world's wealthiest people. Despite his vast personal wealth, Premji continued to be recognized for his modesty, lack of extravagance and charity. In 2011, मैंने आपको पहले भी बताया, he is one of the biggest philanthropist of India. काफी charity करते ही है. In 2001, he established the non-profit Azim Premji Foundation, through which he aimed to improve the quality of elementary education in rural region throughout India. By the end of first decade of 21st century, the foundation had extended computer-aided education to more than 16,000 schools, with child-friendly content increasingly available in local languages. Premji's reputation remained that of a highly ethical entrepreneur whose operations served as a model for other Indian firms. कभी किसी दूसरी कंपनी को ओवर कम्पीट नहीं किया और बिजनेस एथिक्स को छोड़ा नहीं, और हमेशा इंडिया के हर
लेवल के लोगों को हेल्प करने की कोशिश करी उन्होंने। जैसे मैंने आपको बताया चैरिटी में काफी, ठीक है, चैरिटी में ये लोग काफी विश्वास रखते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी बनाया उन्होंने खुद का, ताकि लोगों को फंडिंग कर सके। कोविड में भी 130 मिलियन उन्होंने डोनेट किया है। सो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट हिम। फॉलोड बाय, कौन है जी? अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट आदित्य बिरला ग्रुप? या हैव यू हर्ड अबाउट आदित्य बिरला ग्रुप? सुना है तुमने? कोई ब्रांड बता सकते हो आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर? कोई ब्रांड बता सकते हो? कोई ब्रांड आदित्य? सॉरी, पैंटालून्स। वेरी गुड। कौन दिया है आंसर? लेट मी सी। करिश्मा, वेरी गुड करिश्मा। पैंटालून्स इज अ करेक्ट आंसर। और कुछ? एनीथिंग एल्स? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट? आइडिया भी आदित्य बिरला ग्रुप का ही है। चलो, उनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वन ऑफ देम इज पैंटालून्स एंड आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। Let's study about Kumar Mangalam Birla. Mr. Kumar Mangalam Birla is the chairman of Aditya Birla Group. He is on the National Council of Confederation of Indian Industry and the Apex Advisory Council of Associated Chambers of Commerce and Industry of India. Mr. Birla holds several key positions on various regulatory and professional boards. He was a director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India. तो गाइज मुझे ये बताना है, हमारे कोर्स में ये पढ़ा क्यों रहे? बिकॉज दे आर जस्ट नॉट बिजनेसमैन, दे आर पीपल जो हमारे मल्टीपल इंडिया की रिजर्व बैंक के अगर वो की पोजीशन होल्ड करते हैं, इसका मतलब देखो ना कहीं वो दीज पीपल कहीं ना कहीं ये लोग इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दीज पीपल कैन डू एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। हमको देखो, ही इज सच अ बिग पर्सन। आदित्य बिरला ग्रुप हमने सुना भी है, लेकिन अगर हमको आदित्य बिरला ग्रुप के ब्रांड्स नहीं पता तो हम लोगों को आदित्य बिरला का चेयरमैन कौन है ये भी नहीं पता रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि पता होना ही चाहिए, लेकिन अगर कल जाके हम सीएस बन रहे हैं तो इंडिया का फेमस पर्सनालिटी आदित्य कुमार मंगलम बिरला है, ये नहीं पता है, इट विल बी सच अ पिटी ऑन अस as a company secretary या फिर as a company secretary student. That's why we have to study all these things. Okay, I'm so happy कि ऐसी चीजें कोर्स में इंक्लूड करी है. It's not about marks, it's about where you stand, at what level you are. चलो देखते हैं. He was the chairman of advisory committee constituted by the Ministry of Company Affairs. ओए, Ministry of Company Affairs तो कभी पढ़ा ही नहीं मैंने. पढ़ा है क्या हमने Ministry of Company Affairs? MCA हम लोग बार बार पढ़े हैं. MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एडवाइजरी कमेटी में कुमार मंगलम बिरला जी. Mr. Birla has won the recognition of his exemplary contribution, exemplary in outstanding contribution to the leadership process and institution system building. SEBI has constituted a committee on corporate governance. oh, SEBI तो तुमने पढ़ाया नहीं कभी. बताओ SEBI. SEBI, so what is the full form of SEBI? What is the full form of SEBI? और SEBI एक मिनट को मुझे देखने दो तुम्हारे आंसर्स. और SEBI इंडिया की सारी बैंक्स को मैनेज करता है. ट्रू और फॉल्स? SEBI इंडिया की सारी, अरे SEBI इंडिया की सारी बैंक्स को मैनेज करता है ना जी? नहीं, सेबी बैंक्स को मैनेज नहीं करता, आरबीआई बैंक्स को मैनेज करती है. सेबी किसको मैनेज करती है? हाँ, इंडिया के सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने की जिम्मेदारी सेबी की होती है. कोई बात नहीं, चलता है. यू आर डूइंग गुड. ठीक है. जिन लोगों ने बैंक्स के लिए सेबी बैंक्स को मैनेज करती है जिसके लिए ट्रू कहा है, कोई बात नहीं, इट इज अ लर्निंग कर्व. हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे. Then, SEBI has considered a committee on corporate governance under the chairmanship of Shri Kumar Mangalam Birla, member SEBI board, to promote and raise the standard of corporate governance in respect of listed companies. ये listed company क्या होता है रे? Listed company, what do you mean by listed company? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं, उसको कहते हैं लिस्टेड कंपनी.
So Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Kolkata Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange. These are live stock exchanges of India जहां पे आज शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं. तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, इसका मतलब आपके शेयर्स खरीदने बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है. लिस्टेड कंपनी. नाउ the SEBI board in its meeting held on 25th January 2000 considered the recommendation of the committee and decided to make amendments to the listing agreement. So guys, कुमार मंगलम बिरला जिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेबी ने जो बनाया था, जो उसका कमिटी था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, उसमें जो भी रिकमेंडेशन दिए थे लिस्टिंग अग्रीमेंट में वो इनकॉर्पोरेट किए थे. सो कुमार मंगलम बिरला इज अ बिग मैन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. चलो हमने 3 फेमस पर्सनालिटीज पढ़ ली है, फॉलोड बाय, चलो गेस करो, हु इज ही? व्हाट इज हिज नेम? All right, guys. Yes, he is Tim Cook, the CEO of Apple. Let's check it out. Tim Cook. Next page, page number 24. Tim Cook is the CEO of the most valuable company in the world. Tim Cook is the CEO of the most valuable company in the world, Apple. He took over Apple after the company's founder, Steve Jobs, succumbed to cancer in 2011. So Steve Jobs died because of pancreatic cancer in 2011 and then कंपनी की सारी ठीक है भागदौड़ टिम कुक ने संभाली है. Apple, Cook has helped to navigate Apple through the transition after Jobs' death, ठीक है, and he as well as developing new product lines and opening Apple retail stores in China. He has also led a very public battle against FBI on their demand that Apple creates a backdoor for iPhone, for users iPhone. Okay, FBI. What is FBI? पहले ये बताओ. What is FBI? ओए जल्दी. अच्छा, हमारे यहाँ CBI है. CBI का फुल फॉर्म बताओ. CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंडिया में CBI है, यूएस में वो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ओके, नो फॉरेन नहीं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. और FBI ने एप्पल पे ये इल्जाम लगाया था कि जो भी एप्पल फोन यूजर्स है, एप्पल आईफोन के अंदर अगर मेरे फोन को एप्पल को एक्सेस करना है तो एप्पल एक्सेस कर सकता है, ऐसा वो लोग एक बैकडोर बनाते हैं. बैकडोर यानी एक ऐसा एंट्री पॉइंट जिसमें हर एक के फोन को एप्पल डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बिना सिक्योरिटी के. तो एफबीआई ने ऐसा एक्यूजेशंस लगाए थे एप्पल पे, जिसको काफी दिनों तक लड़ा टिम कुक ने, एंड एट द एंड ऑफ द डे एप्पल इज नाउ सेफ. सो स्टीव जॉब्स वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ एप्पल, और उसके जाने के बाद टिम कुक हैज मैनेज द helm of the affairs of the company. So that's Tim Cook for us. Followed by, who is he? Tell me, who is he? देखा लगता है. Bill Gates. Tell me the name of the company owned by Bill Gates. Perfect answer. It is Microsoft. So Bill Gates is basically again the founder and owner of Microsoft. Let's check it out. Bill Gates founded Microsoft, the world's largest PC software company, and each year he is consistently near the top of the list of the world's wealthiest people. Of course, जैसे अजीम प्रेम जी है, वैसे Bill Gates भी is one of the philanthropists. Over the year, Gates has slowly transitioned away from Microsoft and into philanthropic ventures. Gates Foundation, Melinda Gates Foundation उन्होंने बनाया है. और आपने देखी भी होगी वो मूवी, यार कौन सी मूवी थी जिसमें श्रद्धा कपूर एंड दैट बिग गाय, अरे यार आई डोंट रिमेम्बर, जिसमें वो बास्केटबॉल खेलते हैं वो लोग. हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में, इफ सो आई एम सो सॉरी, आई एम पुअर विद दैट मूवी नॉलेज. हाफ गर्लफ्रेंड मूवी के अंदर उन्होंने दिखाया है कि जब उसकी स्कूल को फंडिंग की जरूरत होती है तो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन से वो लोग पैसा लाते हैं. हैव यू सीन दैट मूवी बाय एनी चांस?
इंडिया की काफी स्कूल्स को फंडिंग की है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, सो दे आर फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल, काफी चैरिटी करते हैं ये लोग. His foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, is working to provide clean water and sanitation to third world countries. सर आपने कभी पढ़ाया नहीं हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, आपने कभी पढ़ाया नहीं हमको. नहीं 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 नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, ये तो कभी पहली बार हम लोग नोट्स में तो हम पहली बार पढ़ रही है. गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि मैं आपको CS EET के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको CS एग्जीक्यूटिव के हिसाब से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो. कहीं भी पढ़ो, आई डोंट माइंड, कहीं भी पढ़ो, आप मुझसे पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव की किसी भी क्लास में जाए तो वो टीचर उसको पूछे कि तुमने CS EET कहाँ से पढ़ा है. ये फीलिंग आ जानी चाहिए उस टीचर को, उस नजरिए से मैं पढ़ा रहा हूं. आई जस्ट होप यू मेक मी प्राउड समडे. विल यू मेक मी प्राउड? पक्का मेहनत करोगे क्या? दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर वी आर स्टडिंग थर्ड वर्ल्ड, जबकि इसके पहले मैं 4 बार आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. चलो कोई नहीं, ये लेसन हाफ लर्न्ड विल रिपीट इटसेल्फ, पूरी मेहनत करो, ठीक है. देन लाइक वॉरेन बफेट, गेट्स हैज आल्सो प्रॉमिस्ड टू लीव द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी. ये अपने बच्चों के लिए ज्यादा कुछ छोड़ने नहीं वाले हैं, ये सब कुछ चैरिटी में देने वाले हैं, ठीक है. द किड्स हैव टू पेव देयर ओन वे. ऑलराइट, ठीक है. सो बिजनेस पर्सनालिटीज में बिल गेट्स आल्सो वी आर डन विथ. ये नासा नजर आ रहा है मुझे, क्या कहते हो, ट्रू और फॉल्स? नासा है ये, नासा, क्या कहते हो, नासा है क्या ये? इज दिस नासा, ट्रू और फॉल्स? दिस इज डूड दिस इज नॉट नासा, ओके, दिस इज स्पेसएक्स. तो क्या ये एक प्राइवेट कंपनी है? क्या ये एक प्राइवेट कंपनी है? क्या स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है? स्पेसएक्स, टेस्ला, यानी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक कार्स टेस्ला है. SpaceX, PayPal, Tesla is one of the few companies which this guy has brought into picture. Yes, he is Mr. Elon Musk. Let's check out about Elon Musk. Elon Musk was born in South Africa and is a businessman, inventor and investor. ठीक है, बहुत ही बढ़िया लाइन लगी मुझे ये, बिजनेसमैन, इन्वेंटर एंड इन्वेस्टर. सो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिजनेसमैन भी है, इन्वेंट भी करता है खुद और इन्वेस्ट भी करता है. मस्क इज मोस्ट वाइडली नोन फॉर फाउंडिंग ऑफ पेपॉल, ये उनका मेजर, इलॉन मस्क का. पेपॉल वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेंचर, पेपॉल एंड स्पेसएक्स, एंड हिज हेवी इन्वॉल्वमेंट इन टेस्ला मोटर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया. टेस्ला मोटर्स, यू नो, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट, ये सारे ड्रीम प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क के. His vision and passion for pushing the boundaries of technology and consumer integration have led to increased exposure to solar power, high-speed transportation, and artificial intelligence. तो guys, ये सारी चीजें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी लेटेस्ट है मार्केट में, जो भी ट्रेंडिंग है मार्केट में, या जो भी आई वुड से whatever is the future, Elon Musk has already invested in the future products. जो भी चीजें फ्यूचरिस्टिक है उसमें इलॉन मस्क ने या तो उसको इन्वेंट किया है या तो उसमें इन्वेस्ट किया है. चलो मुझे बताओ, स्पेसएक्स जो है, स्पेसएक्स, व्हाट इज द मिशन ऑफ स्पेसएक्स, बताएंगे मुझे? यानी स्पेसएक्स एट द एंड ऑफ द डे करना क्या चाहता है, पाना क्या चाहता है? एनी आइडिया दैट यू कैन गिव मी? कुछ नॉलेज है आपको स्पेसएक्स के बारे में? इफ आई कैन ड्रिंक वाटर. just a moment. Who gave the answer? Nishant. The answer is absolutely correct. SpaceX's mission is, SpaceX wants humans to carry out to the space. This is what business SpaceX is into. ठीक है? So guys, it's a big venture. So मैंने आपको पहले ही कहा फ्यूचरिस्टिक, यानी 20 और कैसा ना,
यहाँ पे लोग स्पेस में जाना चाहते हैं, एक आम आदमी स्पेस में ले जाने की तैयारी चल रही है, और हमारे आज भी 80% इंडियंस का यही सपना है कि मैं प्लेन में कब बैठूंगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. हमारी पॉपुलेशन इज रियली थर्ड वर्ल्ड. ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपकी जनरेशन ये सारे सपने पूरे करेंगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. सही बोल रहा हूं क्या मैं? है ना? यस, होपफुली. So next is our dear Warren Buffett. सुना है कि आपने वॉरेन बफेट के बारे में? ही यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर करके बहुत हाई लेवल का पैसा बनाया है वॉरेन बफेट ने. यानी जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, ब्रोकर है, या स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है, वो इनको जानता ही जानता है. वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. Warren Buffett is one of the most successful investors in the world. Guys, that is why Elon Musk, I feel, is a better person. क्योंकि Elon Musk इन्वेस्टर भी है और इन्वेंटर भी है, और उनको विजन भी है. Warren Buffett is only an investor. मैं Warren Buffett को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं why I love Elon Musk more. Because Elon Musk is himself an inventor. Businessman और investor तो है ही वो, but he is an inventor. And that for me, इस लिस्ट में सब में से ज्यादा मुझे इलॉन मस्क पसंद है, क्योंकि ही इज एन इन्वेस्टर एज वेल, ही इज एन इन्वेंटर एज वेल. जिसके पास पैसा है उसको इन्वेस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कोई इन्वेंट नहीं कर सकता. चलो, लेट्स टॉक अबाउट वॉरेन बफेट. ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड. सम पीपल हैव रेफर्ड टू हिम एज द विजार्ड ऑफ ओमाहा. ओमाहा यानी जहां पे वो रहता है, Wizard of Omaha. His birthplace is Omaha, Nebraska, and he is consistently named as one of the wealthiest people in the world. He has also pledged to give away nearly 99% of his accumulated wealth to philanthropic causes after his death. यानी ये अपना 99% of the wealth philanthropy में देना चाहते हैं गुजर जाने के बाद. So guys, मुझे अब यही लगता है, at the end of the day, ये सारी स्टोरी पढ़ने के बाद, वॉरेन बफे को आप देख लो. देखो, इलॉन मस्क चैरिटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो ख्वाब है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और उसके लिए पैसा लगेगा उसे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, बी इट वॉरेन बफे, बी इट बिल गेट्स, ठीक है, तो बिल गेट्स का भी आप देखोगे, एज प्रॉमिस, लीव द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी. हमारे अजीम प्रेम जी तो है ही चैरिटी वाले. सर, यहां चैरिटी तो कहीं लिखा ही नहीं है. Guys, everyone at the end of the day wishes to do a hell lot of charity. Guys, that means money is not what people live for. Money is the byproduct of whatever we do. Money is the byproduct of whatever you do. Whatever you can do, if you do it well, ठीक है, money will always follow. So always do not go behind money. Go behind excellence. Go behind hard work. Go behind making your product, your service the best. Money will always follow. Money is the byproduct, and at the end of the day, these richest people of the world are gonna do charity. So that says it all. So we have covered a fair bit of ground as far as business personalities and leaders is concerned. All right, so business personalities पढ़ने के बाद अब लीडर्स की बारी आती है. तो ऑफ कोर्स वी हैव, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है एज फार एज लीडर्स इज कंसर्न, बट लेट्स स्टार्ट विथ आवर डियर मोदी जी. लेट्स चेक इट आउट. करंट अफेयर्स के अंदर बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स के अंदर अब पढ़ते हैं लीडर्स. द वेरी फर्स्ट लीडर इज नरेंद्र मोदी जी. श्री नरेंद्र मोदी वॉज स्वॉन इन एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर on 30th May 2019. ठीक है, स्वॉन इन यानी उन्होंने शपथ ली कि मैं भारत का प्रधानमंत्री और मैं पूरी निष्ठा और पूरे धैर्य से काम करूंगा और भारत माँ की रक्षा करूंगा और सेवा करूंगा. स्वॉन इन यानी उन्होंने शपथ ली. प्राइम मिनिस्टर ऑन 30th May 2019, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज सेकंड टर्म इन ऑफिस. यानी इसके पहले भी वही प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी वही प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका सेकंड टर्म चल रहा है. तो 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें भी वो अगर चुन के आए तो वो उनका थर्ड टर्म हो जाएगा. ठीक है. द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस,
Shri Modi has previously served as the Prime Minister of India from 2014 to 2019. So guys, एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, ये पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, ये पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है who was born after independence. यानी अब तक के जो हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर थे वो 15 अगस्त 1947 के पहले जन्म में है. He is the one who was born after India got independence. ठीक है, so this is something, to be honest, this is something that even I did not know. ठीक है. He also has the distinction of being the longest serving chief minister of Gujarat with his term spanning from October 2001 to May 2014. तो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर वो काफी समय के लिए थे, 3 से 4 टर्म के लिए, और फिर वो पीएम बन गए, तो फिर उनको गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी. बियॉन्ड पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी एंजॉयज. ठीक है, बियॉन्ड पॉलिटिक्स व्हाट नरेंद्र मोदी जी डज. बियॉन्ड पॉलिटिक्स Narendra Modi enjoys writing. He has authored several books, including poetry. He begins his day with yoga, which strengthens the body and mind and instills the power of calmness in an otherwise fast-paced routine. So, guys, he does start his day with yoga, और बाकी पूरा दिन जो इतना फास्ट रूटीन से गुजरता है, योगा bring calmness to him, ऐसा कहते हैं. अच्छा, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू डू योगा रेगुलरली? आप में से कितने लोग योगा करते हैं रेगुलरली? नंदिनी और बाकी लोग. सर हम तो सो के 10:05 पे उठते हैं ना, हम तो सो के 10:05. हाँ है ना? शिवनाथ कैसा होगा रे तेरा. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. नरेंद्र मोदी जी, वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉलोड बाय डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, अब तुमको तो पता ही है इनके बारे में क्या कहना है. ठीक है, लेट्स चेक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप. वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने कैसे, ये काफी लोगों को आश्चर्य है. काफी लोग खुश भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज ही हैज पोर्ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट काफी लोगों को नाराज भी आई. जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रिप पे गया था, तब जो वॉशिंगटन डीसी में जो हमारी टूर गाइड थी वॉशिंगटन डीसी के लिए, तो उन्होंने हमें व्हाइट हाउस दिखाया, उन्होंने हमें कैपिटल हिल दिखाया, एंड शी वॉज वेरी अनहैप्पी. हर नेम वॉज जूलिया. शी वॉज वेरी अनहैप्पी कि डोनाल्ड ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. Like there's a 50-50 crowd, people who love Trump and people who do not like Trump. Let's check it out. What is the history of Trump? Donald Trump is the very definition of American success story. मैंने आपको पहले कहा, वो elect इसलिए हो के as a president of US, not because he had any, उनको politics में पुराना कोई knowledge नहीं है. फिर भी वो, जैसे हमारे मोदी जी पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 14-15 साल, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने. डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कोई नहीं, कहीं का कोई गवर्नर नहीं, कहीं का कोई मेयर नहीं, कुछ नहीं, पॉलिटिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं, और आ गए और चुन के भी आ गए. सो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट. इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन सक्सेस स्टोरी, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन हिज बिजनेस एंडीवर्स एंड नाउ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो गाइस, पहले तो उन्होंने, व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रंप, पहले तो he made sure he becomes successful in business endeavors यानी नए बिजनेसेस, नए challenges. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अब यूएस का प्रेसिडेंट बनके यूएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की उनकी कोशिश चल रही है. अ ग्रेजुएट ऑफ वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑलवेज ड्रीम्ड बिग एंड पुश द बाउंड्रीज ऑफ पॉसिबिलिटीज टू द आउटरमोस्ट रीजन इन हिज एंटायर करियर, devoting his life to building business, jobs and the American dream. अब कैसा है ना, अब मैं आपको मेरी बात बताना चाहता हूं. लाइक आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू न्यूयॉर्क. मैं हमेशा बचपन में, हम लोग स्पाइडरमैन मूवी देखते थे, तो हमेशा टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क दिखाते थे, हमेशा. आई वॉज सो फैसिनेटेड बाय दैट प्लेस. लाइक एवरी लर्नड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बी इट एनी कंट्री,
साउथ अफ्रीका से लेके इंडियंस तो जाना ही चाहते यूएस, साउथ अफ्रीका से लेके फ्रेंच तक, ब्रिटिशर्स तक, you name that country and everyone wants to go to United States for doing job, for living there because of the quality of life they have. What I'm trying to tell you, everyone wants to go to United States. This is an American dream. ठीक है, when you talk about सब लोग यूएस जाना चाहते हैं, this is nothing else but because the standard of living there is so nice, because the facilities, the infrastructural availability is so nice, everyone wants to go to United States, everyone wants to be the citizen of United States. This is the American dream. This was brought to life by a movement he inspired in the people of America when he announced his candidacy for the president of United States in June 2015. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस अनाउंस किया और वो बन गए. When he was 25 years old, मैंने एक इंटरव्यू देखा है उनका YouTube पे ही. When he was 25 years old, एक जनरल एक सवाल पूछा था एक जर्नलिस्ट ने, इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन लॉन्ग टर्म. तो उन्होंने मजाक में बोला था, डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में बोला था, someday I would like to be the president of United States. And he has become. So maybe he was never a governor of any state, he was not a mayor of any city, but he always had dreamt of becoming the president of US and he had gradually become. Chalo, this movement would ultimately lead to one of the most unique presidential campaigns in the history ever. The leader Trump followed the no rule book and took his message, make America great again. Guys, ये स्लोगन उन्होंने अडॉप्ट किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हर जगह, हर सिटी में, हर स्टेट में जहां भी वो गए, हमेशा एक ही चीज बोली गई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. एंड देन ही कैरीड द बेटन. प्रेसिडेंट ट्रंप इज वर्किंग हार्ड टू इंप्लीमेंट, आई एम सो सॉरी, वापस जाते हैं. दिस मोमेंट वुड अल्टीमेटली लीड टू द मोस्ट यूनिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स इन द हिस्ट्री एवर. Trump followed no rule book and took his message, make America great again, directly to the people. Campaigning in historically democratic states and countries across the country, Trump was elected the president in November 2016 in the largest electoral college landslide for a Republican in 28 years. President Trump is working hard to implement his America First platform, continuing his promise to the American people to lower taxes. हर कंट्री में एक ही रोना है कि भैया अमेरिका फर्स्ट. जैसे इंडिया में भी हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं. सुना कि तुमने ऐसा, तुमने सुना है क्या? चाइना के ऐप निकालो, चाइना के ऐप निकालो, रिमूव चाइना ऐप फ्रॉम योर फोन, चाइना गो बैक, चाइना गो बैक. सुना कि तुमने? तो हम लोग भी क्या कोशिश कर रहे हैं? मेक इन इंडिया. हम लोग भी कोशिश करें मेक इन इंडिया, इंडिया प्रोडक्ट फर्स्ट. अगर तुमने भी मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट देखा होगा तो उसमें भी आई एम ट्राइंग टू गो वोकल फॉर लोकल. देखा क्या तुमने इंस्टाग्राम पे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? इंडिया फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग. चाहते लोग, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा. अरे गोदरेज का हैंड वॉश था ना वो. हाँ, इट वॉज द हैंड वॉश ऑफ गोदरेज. यस, तो हैंड वॉश हम लोग डेटॉल का ना यूज करते हुए अगर हम गोदरेज का यूज करें, ठीक है, अगर हम लोग हैंड वॉश डेटॉल का ना यूज करते हुए गोदरेज का यूज करें तो पैसा इंडिया में ही रहेगा. ही इज मिस्टर आदि गोदरेज, ठीक है, एंड गोदरेज इज एन इंडियन कंपनी. तो टाटा सॉल्ट था और गोदरेज का एक प्रोडक्ट था. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू विद दैट फोटोग्राफ, इट वाज गोइंग वोकल फॉर लोकल. वैसे ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट फर्स्ट एंड अमेरिकन पीपल फर्स्ट ऐसा बोला. अब कैसा है ना, अमेरिकन ड्रीम के चलते सब लोग यूएस जाते थे, सब लोग यूएस, इंडियंस यूएस, द अफ्रीकन्स यूएस, द जापानीज यूएस. मैं सैन फ्रांसिस्को में जब था तब मैंने देखा था कि चाइनीज लोगों का एक अलग पार्ट है सैन फ्रांसिस्को में, यानी पूरे चाइनीज लोग रहते हैं वहां पे. So much of migration in United States, considering the American dream. So much migration in United States. What I'm trying to tell you, अब अमेरिका में Americans come,
दूसरे कंट्रीज के माइग्रेटेड लोग ज्यादा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा कि वी विल गिव प्रायोरिटी टू अमेरिकन्स। तो अमेरिका फर्स्ट, यही सब है जिसके कारण, ये सब चीजों के कारण डोनाल्ड ट्रंप वाज इलेक्टेड। नाउ President Trump is working hard to implement his America First platform, continuing his promise for the American people to lower taxes. इंडिया में टैक्स है रफली 30%, रफली बोल रहा हूं मैं। यूएस में टैक्स है 45%। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग टैक्सेस कम करेंगे, रिपील एंड रिप्लेस ओबामा केयर एंड एंड स्टिफलिंग रेगुलेशन, प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, कीप जॉब्स इन द कंट्री, टेक केयर ऑफ वेटरन्स, पुराने लोगों का, यानी जो जो ओल्ड एज पीपल है उनका ख्याल रखेंगे, स्ट्रेंथन मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड रीनेगोशिएट बैड ट्रेड डील्स, क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल। सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, बचपन में पढ़ा ही नहीं है कभी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऐसा सुना है कि तुमने? क्या, कहाँ पढ़ा था ये? कौन सा सब्जेक्ट था वो? सिविक्स में हमने ये पढ़ा है। तो बेसिकली ट्रंप वही चाहते कि जो बुक में लोगों ने पढ़ा है वो हो जाए। और ये ओबामा केयर के कारण, ओबामा केयर में क्या हो रहा था कि बाहर से आए हुए लोगों को भी काफी सारा केयर दिया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, उसने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे, पहले इंडियंस की तकलीफें दूर करेंगे, पहले अमेरिकन की तकलीफें दूर करेंगे, बाद में बाद के लोगों का देखेंगे। सो दैट वाज व्हाट Donald Trump had promised the people about, and that is why he is making America first again and restoring a nation's faith, ushering in the bright new future now and for generations to come. So पूरी कोशिश कर रही है कि अमेरिका को सही में ग्रेट बनाए। So that's why he was elected. लेकिन the thing is, इंडिया को, क्योंकि यूएस में इंडियंस इतने ज्यादा रहते हैं अब, जिनके पास यूएस की सिटीजनशिप है, तो इंडिया के साथ ज्यादा पंगे नहीं ले सकता। एंड मोदी, हाउडी मोदी, तुमने सुना होगा हाउडी मोदी, ठीक है, ये एक बड़ा सा अरेंजमेंट किया गया था मोदी के लिए, हु वाज वेलकम्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इफ आई हैपन टू टेल यू हाउडी मोदी का अरेंजमेंट, जस्ट चेक दिस आउट। इतने बड़े हॉल में विद अ ट्रेमेंडस एंड ग्रेशियस acceptance to Modi ji was there. Not only Indians but even Americans were cheering for him. ठीक है, Howdy Modi, what was that? Shared dreams and bright future. देखते हैं Howdy Modi, business personalities and leaders in news के अंदर हम पढ़ रहे हैं Howdy Modi, shared dreams and bright future. Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Trump shared the stage at Howdy Modi event in Houston on 22nd September 2019 at NRG Stadium, Houston. Guys, just check it out. यानी ये जो लोगों से मिलने का डिसाइड हुआ था, it was done not in a conference hall, not in a park, but in a big stadium. Check out the this was this is one of the biggest soccer ground of the world. इतनी बड़ी जगह पे इतने सारे लोगों ने इसको अटेंड किया था, and he was welcomed like anything. The event showcased the special features of Indian culture and accomplishment of Indian diaspora. The event highlighted the sharp shift in Indian diplomacy and new levels of India-US bilateral relation. The event showcased the heightened friendship and warmth between the leader of one of the most powerful nations in the world and India. PM Modi and Trump went way out of the way to show their unparalleled camaraderie. यानी जो फ्रेंडशिप है, जो इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है, उसके बारे में डिस्कशन हुई। The event also showed how the US is interested in exploring new avenues of cooperation with India. The event also sent out a very strong message that US led by Donald Trump is standing firmly with India in its fight against terrorism. Guys, ये तो पॉइंट पे इंडिया ना काफी, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड परेशान है इस पॉइंट को लेके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को प्रॉमिस किया कि वी विल सपोर्ट यू इन एवरी मैनर टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। सो इंडिया क्या है, व्हाट डज इंडियंस डू, हमारा कल्चर क्या है, ये सब हाउडी मोदी इस इवेंट में बताया गया। फॉलोड बाय आर डियर राजनाथ सिंह। देखा है तुमने इनको? देखा सा लग रहा है क्या?
हु इज ही, व्हाट डज ही डू, क्या काम है इनका? ओहो, what knowledge, man. Yes, he is the defense minister of our country. He is the defense minister of our country, and he was the first defense minister to fly light combat aircraft Tejas. ठीक है, he is the first defense minister of our country जिन्होंने ये फाइटर प्लेन चलाया. चलो देखते हैं. राजनाथ सिंह becomes the first defense minister to fly LCA Tejas, LCA light combat aircraft. What do you mean by combat? Fight. Union Defense Minister Rajnath Singh has scripted history by becoming first defense minister to fly LCA light combat aircraft Tejas, an indigenously built multi-role fighter aircraft. What do you mean by indigenously built? What do you mean by indigenously built? बताओ तो जरा ये वर्ड का मतलब. Come on, tell me fast. ये पूरी तरह ये फाइटर प्लेन, अब तक हम लोग फाइटर प्लेन रशिया से खरीदते थे. वो याद है क्या? हम लोग फाइटर प्लेन रशिया से खरीदते थे. ऐसा पढ़ा है क्या मैंने आपको कभी? ILS तेजस, नाम से ही पता चलता. तेजस ये एकदम अमेरिकन सा नाम है. ट्रू और फॉल्स? तेजस ये एकदम अमेरिकन सा नाम है. ट्रू और फॉल्स? नाही सर, माझ्या छोट्या भावाचं नाव आहे तेजस. वेरी गुड. तेजस यानी हर दूसरे बंदे का नाम इंडिया में तेजस ही रहता. काफी तेजस्वी मानते हैं अपने छोटे बच्चे को. तेजस ये इंडियन नाम है क्योंकि ये फाइटर प्लेन पूरी तरह इंडिया में बना हुआ है, इसलिए इंडिजिनियसली बिल्ड बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. चलो देख लेते हैं इसको भी. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has scripted history by becoming the first defense minister to fly Tejas, an indigenously built multi-role fighter aircraft. He took 30 minute sortie in, sortie यानी एक चक्कर, sortie यानी चक्कर, 30 minute sortie in LCA Tejas along with Air Vice Marshal Narmadeshwar Tiwari at the Hindustan Aeronautics Limited Airport in Bangalore, Karnataka. Defense Minister even controlled Tejas in air for some time and was shown avionics and sophisticated systems on board the aircraft. यानी उस प्लेन में कौन सी चीजें हैं, कौन से कंट्रोल मैकेनिज्म है और ये कैसे काम करता है, उनको ये भी बताया गया. So that was all about Rajnath Singh being a leader of India. Prominent defense minister is a very powerful position to be in, and he being in news was discussed here. Okay. एंड देन हमारे मुकेश जी से शुरू करते हैं और मुकेश जी से खत्म करते हैं. मुकेश जी ने चाहे कुछ भी किया हो, सबसे अच्छी बात मुकेश जी ने ये करी है कि सबको क्या दिया? ये जो बहन तुमको मैं बताना चाहूंगा, बिफोर जियो हम सब लोग 2G और 3G से स्ट्रगल कर रहे थे. एक बार ऑनेस्टली बात बता रहा हूं. और 3G का जो 1 GB का पैक आता था वो शुरुआत में 1500 रुपए का आता था, और जब तक जियो नहीं आया तब तक 1 GB का कीमत 300 रुपए था, 300 रुपीज पर GB. लेकिन जब से जियो आया है, मैं मानता हूं जियो का स्पीड बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट बाकी कंपनी के रेट्स तो कम कर दिए जियो ने. आप समझो, हमें जियो ने डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिलाया, कंपटीशन में आने के बाद जियो ने हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट दिलाया. ठीक है, तुमने ये जमाना देखा नहीं क्या, लो स्पीड इंटरनेट वाला देखा है क्या तुमने? बहुत बुरा, बहुत बुरा. आज मैं मानता हूं कि बहुत हाई स्पीड इंटरनेट का नहीं मिल रहा है, लेकिन जियो के कारण, मुकेश भाई के कारण, जियो फाइबर आने के कारण हमें काफी फायदा जरूर हुआ है. ठीक है, सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. जियो फाइबर, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे. कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाय मुकेश अंबानी. जियो गीगा फाइबर renamed to Jio Fiber has started its commercial services in India from 5th September 2019. The announcement was made on August 12th 2019 by Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries Limited. Jio Fiber is set to revolutionize the digital space in India. क्रांति लाई इन्होंने, क्रांति. सही बात है क्या? अरे हर रिक्शा वाले के पास आज मोबाइल फोन है और जिसमें इंटरनेट भी है. पहले के जमाने में
लोगों के पास मोबाइल फोन होते थे लेकिन इंटरनेट सबके पास नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि सर्विस अवेलेबल नहीं थी, ऐसा था कि अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज क्रांति आ चुकी है, हर कोई मोबाइल में ही घुसा रहता है, थैंक्स टू जियो एंड जियो फाइबर। उन्होंने सही में भारत में इंटरनेट को लेके रिवॉल्यूशन लाया, क्रांति लाई। ये सही मायने में मुकेश भाई, सही मायने में क्रांतिवीर के नाना पाटेकर है इंटरनेट को लेके। Jio Fiber is set to revolutionize the digital space in India, and apart from the fixed internet connection, Jio Fiber connection will be accompanied by fixed line phone services, set-top box capable of gaming, free 4K TV, and Jio IoT services, IoT and Internet of Things. At launch, Jio Fiber is expected to offer one of the cheapest broadband plans with a few days remaining for commercial launch of Jio Fiber service. Let us travel back in the time and list out what we already know about Jio Giga Fiber's data, plans and offer. So guys, हम लोगों को ये सब इतना नहीं पढ़ना है, बस अंबानी जी ने, मुकेश अंबानी ने जियो फाइबर लाके इंडिया के लिए काफी हेल्प कर दी। सबको गांव गांव, शहर शहर, हर जगह हम लोगों के लिए काफी सारी फैसिलिटीज इंटरनेट को लेके हमें मिली। सो गाइस, दैट्स इट अबाउट बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर with new things, with great things, with new knowledge, and let's study more about current affairs in the next lecture. All right guys, I hope you have understood everything. Do you have any doubts? Any doubts? All right guys, thanks so much. We are calling it a day. See you in the next video. Take care of yourself. Study well. Bye bye.